भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं कल्चर एकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी कात्सांग पलजोले, जो कि लोसर के बारे में हमें बताएंगे। लद्दाखी लोसर जो है यहाँ पे शुरू हुआ है। लोसर यानी कि न्यू ईयर। काले क्या बताएंगे हम, लोसर कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट करते हैं या इसका रेलेवेंस क्या है? देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं रिवाजें हैं, फेस्टिवल्स है, इवेंट्स है, फंक्शंस है। हर किसी का कुछ ना कुछ रिलेवेंस तो आपके लाइफ से या आपके सोसाइटी से किसी न किसी तरह रहता ही है। तभी जाके ये जो ट्रेडिशंस है सालों साल पता नहीं कब से शुरू हुआ है, तो एक सिलसिला चला हुआ है। तो इसी कड़ी में हमारा लद्दाख के लोसर भी है, जो कई लोगों को ये लग सकता है कि यार ये लोग तो काफ़ी दिन पहले से ही लोसर मना रहे हैं। कभी ये इस बार तो लकली क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रेडिशनल लद्दाखी लोसर है और वो जो मॉडर्न एरा का जो न्यू ईयर है, ये मोरलेस एक दिन पहले एक दिन बाद में आ रहा है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा लोसर जो है वो कभी 45 दिन पहले न्यू ईयर से पहले ही आ जाता है, तो हम मना लेते हैं। इसमें कोई बात नहीं, अपने अपने। कुछ लोगों का लोसर न्यू ईयर के 2 महीने बाद आता है। तो ये एक अपना रिवाज है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सेलिब्रेशन होना चाहिए, इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं होना चाहिए कि कब हो रहा है। और एक बात ये है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस में मैं पूरे देश का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपने कम्युनिटी का मैं ये देखता हूँ, ये आम सेलिब्रेशन से थोड़ा हटके है। जब हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो उसमें झूमना, मौज मस्ती ज्यादा कुछ होता है, लेकिन लद्दाख का जो सेलिब्रेशंस रहता है हमेशा उसमें क्या कहते हैं आप, ऑस्पेशियसनेस का सिलसिला चलता है, दुआओं का सिलसिला होता है ना। तो एक दूसरे को साथ लाने का एक मुहिम रहता है। खट्टे मीठे जो भी चीज रहा होगा पिछले साल का, उन सब का मिला हुआ क्या कहते हैं, उस सब का दूर करना। बहुत सारे चीजों में मुझे लगा कि लद्दाख के लोसर बाकी सेलिब्रेशन से हटके हैं। इसका पर्पस सिर्फ इंजॉयमेंट या सेलिब्रेट करना ही नहीं है, बाकी इसके साथ मल्टी फैसेट जिसको आप बोलते हैं, लोसर हम बेशक मनाते हैं, इंजॉय भी करता है, मौज मस्ती भी होता है। बच्चों का अलग, मेरा अलग, आपका अलग, सबके हिस्से में खुशियां आते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद रहता है जो एट लार्ज है ना, ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करना, दुनिया के बारे में सोचना, सबके बारे में सोचना। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से किसी फेस्टिवल को डिस्क्राइब करने का रीजन नहीं हो सकता। तो लद्दाख के लोसर के आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, आप भी अपने जगह पे जो भी फेस्टिवल मनाते होंगे, हम आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सब लद्दाख आए, आप अपने जगह पे होते हुए भी हमारे साथ आजकल बहुत सारे मीडियम से आप जोड़ सकते हैं। और कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप लोग हमसे सीखें, है ना। तो एक लेन देन का सिलसिला भी शुरू हो, सीखने देने का भी एक सिलसिला हो। तो इस मौके पे हम सब के ओर से पूरे देशवासियों को, लद्दाखियों को, विश्व के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। सर, तो ये जो लद्दाखी जो लोसर है, लोसर का मतलब होता है न्यू ईयर, तो उसको हम किस लिए मनाते हैं? उसका रेलेवेंस क्या है? हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है सर उसका? वैसे मैंने
पहले इसका मैंने जिक्र किया जी था। ओरिजिन कब हुआ तो एग्जैक्ट डेट नोबडी नोस, लेकिन फेस्टिवल्स जितने भी हैं, ट्रेडिशन जितने भी हैं, पता नहीं किसने शुरू किया, उसने क्या सोच के किया, और आप 1000 साल के बाद आज देखोगे पता नहीं उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे और आज हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका हम सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, जी उनके इम्पोर्टेंस को अपने लाइफ में, सोसाइटी में रिलेट कर सकता है। जी। ये मुझे लगता है बहुत फेस्टिवल्स का इम्पोर्टेंट रहता हो। जी जिसने भी शुरू किया होगा, कहीं से भी शुरू हुआ होगा, जी। मैं तो कहता हूँ उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो हर किसी की सोच से बाहर जी है ना। जब हम इंजॉयमेंट की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो अलग सोच देते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा, हम सब गवाह है इस बात की, आपके गांव में भी होते होंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूजा होता है, क्लीनिंग होता है, एक पूरे इन्वायरमेंट का एक रिस्पेक्ट उसमें दिखाया जाता है ना। इको फ्रेंडली क्या होता है वो हमारे हर सोसाइटी के छोटा मोटा सेलिब्रेशन में रिफ्लेक्शन रहता है। देवी देवताओं का भी उसमें से अपना स्पेस होता है, नागा का भी उसमें अपना स्पेस होता है। तो इन अ वे हम लद्दाखी बहुत खुशकिस्मत है। मुझे नहीं पता है बाकी देशवासी किस तरह अपना ट्रेडिशनल लोसर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आप या वो लोग जो भी करते हैं वो भी बहुत अच्छे हुए, लेकिन मुझे अपने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। तो ऐसे चीज़ों को जो भी सेलिब्रेशन दिल से होता है ना, वो देखने से आपको रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो हम तो यही कहेंगे, जो भी दर्शक देखते हैं, आप आइए, हमसे मिलिए, हमारे सेलिब्रेशन में आप शामिल हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि लद्दाख के लोसर क्या होता है, क्या सोच के मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या पर्पस रहता है, इंजॉयमेंट क्या होता है ना, फीलिंग्स क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है। तो ऐसा कुछ लद्दाख के लोसर है। सर, जैसे हम बोलते हैं, हमारे जब न्यू ईयर या ये लोसर सेलिब्रेट करते हैं, उसमें ट्रेडिशंस और कस्टम्स और रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होता है। ओवर द ईयर्स वो चेंज हो गया, बहुत अब मॉडर्नाइज हो गया, पहले की तरह नहीं रहा है। सो कैसे कैसे चेंजेस आए हैं इसमें? जैसे हम पहले लोसर मनाते थे, अब वैसे हम नहीं मना रहे हैं। सो इसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं? बहुत खुश हूँ कि इसमें चेंजेस है जी, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे स्टक रह जाता है वो फिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियाँ रह जाती है। फॉर्चुनेट ये है कि लद्दाख के जो सारे ट्रेडिशंस है वो वक्त के साथ चेंज हो रहा है। चेंज इज इनएविटेबल, वो आप रोक भी नहीं सकते हो, और हमको चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आता है कि आप चेंजेस को किस तरह ला रहा है और किस पेस पे ला रहा है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चेंज को अपने हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से, अपने सोसाइटी के हिसाब से, अगर वो उसमें फिट बैठता है, हर वैल्यूज उसका रिस्पेक्ट करते हुए, देन चेंज इज वेलकम। कभी कभी क्या होता है, चेंजेस का पेस बहुत तेज रह जाता है। जैसे लद्दाख में जो हमारा डेवलपमेंट का पेस जो है, वो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये हम लोग सीधा घोड़े से एरोप्लेन पे चलाएंगे, तो वो चेंजेस हमें नहीं चाहिए। हमें एक सिस्टमेटिक चेंज हो। अगर ऐसा चेंजेस आपको नजर आता है, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे बुजुर्गों का हम क्या बोले, किस मुंह से हम उनका शुक्रिया अदा करें। जो भी चेंजेस आज तक रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि शुरू में ही ऐसा ही था, शुरू में आउच कुछ होंगे, आज वो इवोल्व होके यहाँ तक आया। तो जो कुछ आज हमारे सामने है वो कितना प्योर फॉर्म है, आप ये आप पे डिपेंड करता है, हाउ यू एग्जीक्यूट, आप उसको कैसे करते हो। घर पे जो ट्रेडिशंस रहता है, अगर उसको आपने आज के दौर के बहुत सारी चीजों से अगर आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया हो तो दैट इज डिफरेंट, वो तो आप पे डिपेंड है। लेकिन जहाँ पे हम जैसे लोग करते हैं, हम तो आज भी बहुत खुश है जो चीज हमारे पास है, हम उसी में सेलिब्रेट करते हैं विद इन द लिमिटेशन। उससे बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसी में हमारा सब कुछ मीट आउट हो जाता है। दुआ, इंजॉयमेंट, गैदरिंग,
हार्मनी, पीस, मैसेज ऑफ लव, काइंडनेस। तो मेरे ख्याल से ऐसे चीज़ों की वजह से लद्दाख दुनिया में मशहूर जी। है। और मशहूर होने के पीछे जिस ट्रेडिशंस, जिस कल्चर, जिस रिचुअल्स की आपने बात की, वो सब इस चीज़ का इसमें बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, सस्टेन करने में, इंटैक्ट रखने में, है ना, एक रिश्ता कायम करने में, बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। तो हमको बड़ा खुश होना जी। चाहिए और वी शुड बी थैंकफुल। तो जैसे हम लोसर मनाते हैं, यहाँ पे घरों में बहुत ट्रेडिशनल खाना बनता है। सिमिलरली जैसे हिंदू दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम दिया जलाते हैं घरों में। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं थोड़ा ज्यादा भी हो सकता हूँ। जी। दिवाली किस बात के लिए सेलिब्रेट करते हैं? राम जी के लंका विजय के बाद सेलिब्रेशन में दिया जलाते हैं। तो हम भी दिया तो जलाते जी। हैं। आज से आप मान लीजिए शुरू है, आज लद्दाख के लोसर का दिया अब क्यों जलाते हैं? हमारा इंटेंशन देखिए ना, हमारा पर्पस देखिए, हमारा मकसद देखिए। हम दुनिया से इग्नोरेंस को मिटाने के लिए दिया जलाता है, जी। ना कि आपने कहीं से फतेह करके आया उसके लिए दिया नहीं जलाते। दैट इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड, इट्स अ वे टू सेलिब्रेट। लेकिन हमारा जो पर्पस है दिया जलाने का वो ये है, तो यू शुड फील इट नाउ। तो हम दिया क्यों जलाते हैं? हम तो चाहते हैं दुनिया से इग्नोरेंस खत्म हो, दुनिया से हैट्रेड खत्म हो, जी। हर किसी में विजडम आ जाए, नॉलेज नहीं विजडम आ जाए। हाँ, जी। हम इसको उसके प्रतीक दिया जलाते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ओके। सो हमारे घरों में ट्रेडिशनल डिशेस भी बनते हैं। सो क्या क्या डिशेस बनते हैं उस टाइम? आप ऐसे बड़े सेलिब्रेशन में खाने की क्या बात जी। करें, ठीक है ना, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। एक वक्त था जब हमको खाने का भी लाले पड़ जाते थे, है ना, साल में 2 बार कुछ अच्छे चीज खाने को जी। मिलते थे। तो आज वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप जो चाहे खाइएगा, है ना। जी। तो कुछ मामलों में आज भी हर घर में बाबा बनते होंगे, है ना, और वो खाने से पहले उसका भी बहुत बड़ा रिचुअल्स वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। मेरे खाने से पहले बाकियों का खाना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशंस रहते हैं, सबको ऑफर किया जाता है, लास्ट पे फिर हम लोग खाते हैं। तो ये सब मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पाएंगे, लेकिन जो भी समझ पाएंगे वो ऑब्वियसली एंजॉय करेंगे एंड दे विल अप्रिशिएट कि हाँ, अच्छा लद्दाख के लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। तो हमारे कल्चर एकेडमी की तरफ से ये जो रिचुअल्स है, ये जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उसको प्रिजर्व करने के लिए कैसे कैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने इस बात का जिक्र यहाँ पे किया है। तो पहले आपने भी देखा होगा कितने गांव में ये फुल फ्लेज जो ट्रेडिशनल लोसर्स का सेलिब्रेशन करते थे आप। आज के दिन देखिए कितने गांव वाले नहीं करते। तो जितना कल्चरल एकेडमी से हो सकता था, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन। देखिए लद्दाख में जो चीज जो कुछ भी है, प्रमोशन की उतनी जरूरत नहीं है, हमको प्रिजर्वेशन की जरूरत है। उसको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लोगों में देने की जरूरत है और अवेयरनेस की जरूरत है। और जो चीज मुझे लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, जितना हमारा लिमिटेशन था, मेरे ख्याल से मेरे साथियों ने या जितने भी वेल विशर्स हैं, सबने मिलके बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तभी तो आप देखिए ना, जिस गांव में पिछले 2 साल पहले लोसर के नाम पे सब कुछ छोड़ दिया था, अब लोग चाहते हैं दोबारा करें और लोग करते हैं। तो ये अल्टीमेटली प्रिजर्वेशन का ही काम कर रहा है। और जो आप प्रिजर्व करके जो लोग दोबारा कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क हो सकता है? आप लोग अंधाधुंध कुछ नहीं कर रहा है, आप लोग पहले उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इम्पोर्टेंस को फील करते हैं, सिग्निफिकेंस का रियलाइजेशन है और अपने लाइफ के साथ वो लोग रिलेट कर पाते हैं। तभी जाके आज के नौजवान 21वें शादी के लोग, है ना, 8th-10th सेंचुरी का रिचुअल्स दोबारा कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो होंगे। सारे लोग मेरी तरह बेवकूफ तो नहीं होंगे ना, सारे लोग अंधाधुंध तो किसी का फॉलो नहीं करते होंगे। तो ये मेरे ख्याल से एकेडमी का एक बहुत क्या रोल रहा है कि लोगों में अवेयरनेस किया है। तो जिन लोगों ने, जैसे आप लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहे होंगे, हम सब किसी न किसी
चलिए मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ तो लोगों तक तो आप लोग के ले जाते हैं जी। ना, तो हम सब का एक शेयर्ड कंट्रीब्यूशन है जी। और इसको हम सबको खुश होना जी। चाहिए एंड वी शुड कीप इट कंटिन्यू। जी। जब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता है तो हमको ये सिलसिला कायम रखना चाहिए। जी। इस साल जो है बहुत स्पेशल तरीके से मनाया गया है लद्दाख में लोसर, क्योंकि जैसे भी जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, रिचुअल्स है, पहले गांव में बनाते थे, अब वो जो है हम मेन मार्केट में अलग अलग दिनों में अलग अलग गाँव से या विलेजेस से आके वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो क्या रीज़न है इसका? इधर लाने का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एक तो पूरे लोग जो दूर दूर गाँव जाके ये सारे एक्सटेंसिव जो हमारा सेलिब्रेशन रहता है वो नहीं देख पाता है। मैं अगर मान लीजिए हिमिश उपाचन में लोसर के लिए जाए, सबसे पहले तो मुझे वहां पे 7 दिन डेरा जमाना पड़ेगा। तो आज कल लोगों के पास कितना टाइम है? जैसे आप लोग भी जाए कवरेज के लिए तो एक एक सीन के लिए आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा और पूरा दिन भर रुको जी और शाम को 1 घंटे के लिए वहां पे सेलिब्रेशन हो। तो ये मकसद था कि वो यहाँ पे लाके सबको एक बार दिखाए। दूसरा पर्पस ये था कि गाँव वालों को भी ये महसूस हो, ये रियलाइजेशन हो कि अच्छा आज के दौर में भी हमारे जैसे फेस्टिवल्स को देखने के लिए भी लोग तड़प रहे हैं। जी। तो उनका मोटिवेट हो जाएगा, वो इनकरेज हो जाएगा, इन अ वे दे फील प्राउड कि जो सबने छोड़ दिया है वो हमने अभी तक रखा हुआ है। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से LHDC का ये एक इनिशिएटिव था कि इस बार हम देखते हैं। जी। और आज के डेट में लद्दाख में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लद्दाख का इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे बहुत डिपेंडेंट हो गया है। जी। तो विंटर टूरिज्म वैसे भी बहुत लोग आते हैं। जी। हमने सोचा व्हाई नॉट, जो इतने सारे लोग इस एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन पे बहुत खर्चा करके आते हैं, तो जो चीज लद्दाख में विंटर में होता है तो व्हाई नॉट उनका भी एक छोटा छोटा हम अंश लेके ना टूरिस्ट के लिए भी एक मौका मिलना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम लोग लेह में लाके इस साल कर रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अगले साल भी करेंगे। अगले साल के लिए हम सोचेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगता है और हमारा पर्पस कुछ इसमें से मीट आउट होता है तो इसको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। व्हाई नॉट? ले क्यों? हमको देश के हर क्या कहते हैं रीजन में जाना चाहिए, विश्व के लोगों को दिखाना चाहिए। अगर आप कुछ इसमें लगता है कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है तो व्हाई नॉट? जी। तो हमारी तरफ से मतलब कल्चर एकेडमी की तरफ से इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए या आर्काइव करने के लिए कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं सर? जी जी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता था कि हम सबको लगता था कि इनको जल्द से जल्द डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है। तो अभी आई एम हैप्पी टू शेयर LHDC का एक इनिशिएटिव है, LHDC हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन कर। हम चाहते हैं लेह डिस्ट्रिक्ट के 113 गांव का ऐसा कुछ भी ना छूटे जो उस डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होगा। वो तीनों फॉर्मेट में होगा, ऑडियो भी होगा, रिटन भी होगा और विजुअल भी होगा। तो मेरा अपना अंदाजा है हर गांव का मेरे पास 6 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, उतना ही ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा एंड हर गांव के ऊपर इफ नॉट 2 एक वॉल्यूम रिटन फॉर्मेट में आपका आर्काइव्स में वेरी सून। इस पे काम शुरू हो गया है, हमारा पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है और जो मेन प्रोजेक्ट है उसका भी इनिशिएट ऑलरेडी हो गया है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से एटलीस्ट हम बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रख सकता है। क्या पता परसों क्या हो किसने देखा। इसी वजह से अगर ऐसे चीज़ें नहीं रहेंगे लोगों को देखने के लिए, कम से कम लद्दाख एकेडमी आके एटलीस्ट आप लोग हेडफोन लगा के सुन सकते हो, किताब की शेप में पढ़ सकते हो, है ना, कुछ अच्छे विजुअल्स हो तो उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो यही इसी मकसद के साथ ये जो इनिशिएटिव है ये दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जी। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जुड़े